ट्रेंड्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे हम पहुंच चुके हैं, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स की बात करेंगे अब हम। ट्रेंड्स मींस की वैलेंसी कैसे चेंज हो रही है, एटॉमिक साइज कैसे चेंज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर कैसे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे, और रिएक्टिविटी कैसे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। Sometimes my mouse is not working. Valency. Valency क्या है? The valency of an element is determined by number of valence electrons present in outermost shell of atom. हमें पता है वैलेंसी क्या है? outermost shell में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसको हम वैलेंसी बोल देते हैं। ठीक, अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम वैलेंसी रिमेन्स सेम। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो वैलेंसी सेम रहेगी क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स सेम रहने वाले हैं। ठीक है, अभी हम इन सारी चीजों को पीरियोडिक टेबल पे भी देखेंगे। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0। इस बात का क्या मतलब है ये हम देख लेते हैं। मैक्सिमम वैलेंसी कैन बी 4 और इफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 4 देन सबट्रैक्ट द टोटल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। इन सारी बातों का क्या मतलब है ये हम पीरियोडिक टेबल से समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास आ गई पीरियोडिक टेबल। अब पहला पॉइंट बोला कि अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो वैलेंसी सेम रहेगी क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहने वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में आउटरमोस्ट में 1 रहेगा, ये हाइड्रोजन की बात हो गई। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो 2,1 देखो आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281 आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन सब की वैलेंसी सेम रहेगी, ग्रुप में वैलेंसी सेम, ग्रुप में वैलेंसी सेम रहने वाली है। ऐसे अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में 4 है एटॉमिक नंबर तो 2,2। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो 282। ठीक, इन सब में अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो वैलेंसी सेम रहने वाली है। ये हो गई पहली चीज। अब इसको रब कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो वैलेंसी का क्या होने वाला है। देखिए, डाउन द ग्रुप तो वैलेंसी सेम रहती है, बट अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो वैलेंसी पहले 1 to 4 तक इंक्रीज करेगी। देखो, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, और इसको तो आपको भूल जाना है, इसको भूल जाना है। अब सीधे किस पे आ जाना है, इस पे आ जाना है। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे वैलेंसी 3, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 को हमें ग्रुप नंबर 3 मान लेना। क्यों भाई 3 क्यों हो जाएंगे, हम कैसे माने, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो 2,3 कॉन्फ़िगरेशन, एल्यूमिनियम का 13 है तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 283, तो वैलेंसी यहाँ तक 3 हो गई। अब क्या बात लिखी हुई थी उसको आप समझने की कोशिश करो। लिखा था ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, तो वैलेंसी 1 से 4 तक इंक्रीज करने वाली है। अब आप देखो, इसकी वैलेंसी 14 नंबर का मतलब क्या है, 14 नंबर का मतलब है ग्रुप नंबर 4। ठीक, तो यहाँ पे वैलेंसी 4 हो जाएगी क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट जैसे ही आप ग्रुप नंबर 15 पे गए या फिर हम कहें ग्रुप नंबर 5 पे गए तो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, देखो नाइट्रोजन की बात करते हैं हम, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7, आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अगर, अब आप बहुत ध्यान से सुनिए यहाँ पे, अगर आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं तो आप वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे। वैलेंसी का रियल मतलब ये होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो अगर आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो यार 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वैलेंसी 5 नहीं हो सकती। तो वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पहले 1 से 4 तक इंक्रीज करनी है वैलेंसी, ग्रुप नंबर 4 तक। बट अगर आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4, बट अगर 4 से 5 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। अगर 5 है तो हम क्या करेंगे, 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 - 5, वैलेंसी विल बी 3। तो यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगी हमारी ग्रुप नंबर 15 की 3। अब अगर हम ग्रुप नंबर 16 की बात करें जो कि है ग्रुप नंबर 6 इन रियल, तो इसमें ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो वैलेंसी आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2,6, 6 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंसी 6 नहीं हो सकती, अगर 4 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 - 6, वैलेंसी 2 हो जाएगी। यहाँ पे इस ग्रुप की वैलेंसी 2 होगी। तो वैलेंसी पहले 1 से 4 तक इंक्रीज करती है, फिर 4 से 0 तक डिक्रीज करती है। अब इस ग्रुप को ले लो, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2,7, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 7 नहीं हो सकती, 8 - 7 होगी, दैट इज 1। और यहाँ पे हीलियम, तो हीलियम इन सब ये लोग तो रिएक्ट नहीं करते तो इनका आउटरमोस्ट शेल तो फुलफिल्ड रहता है, तो यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगी 0। ठीक है, आपको मोटा मोटा क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्रुप नंबर 1 to 4 जब हम जाएंगे तो जितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिख देने हैं। और उसके बाद जब हम इस ग्रुप नंबर 5 पे आते हैं, ग्रुप नंबर 5 जो कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, ग्रुप नंबर 15 बोलो या 5 बोलो, तो इस केस में आउटरमोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा है, अगर 5 है तो 8 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं, 8 - 5। अगर आउटरमोस्ट में 6 है तो 8 - 6, अगर आउटरमोस्ट में 7 है तो 8 - 7। तो ये हो जाएगी हमारी वैलेंसी। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है अच्छे से। ये हो गई वैलेंसी की बातें। देखिए सारी बातें यही, मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर मोर देन 4 है देन सब्ट्रैक्ट द टोटल नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 8 टू गेट द वैलेंसी। तो वैलेंसी का ट्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। वैलेंसी का ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप वैलेंसी सेम, लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले 4 तक इंक्रीज होगी, फिर 4 से 0 तक डिक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ चलते हैं जो कि है एटॉमिक साइज। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, एटम का साइज अगर मैं बात करता हूं तो रेडियस ऑफ द एटम होता है। ठीक है, अगर हम कोई भी एटम ले लें, अगर हम हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज बोलते हैं। एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। ठीक, ये एटॉमिक साइज होता है। अब हमें ये देखना है कि हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या फिर घटने वाला है। तो
ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पहले मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसमें देखिए एक शेल है, अगर मैं लिथियम की बात करूं तो 2,1 हो गया कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर इज 3, तो नंबर ऑफ शेल्स कितनी होगी? नंबर ऑफ शेल्स होगी 2। सोडियम की बात करूं तो कॉन्फिगरेशन हो गया 2,8,1, तो नंबर ऑफ शेल्स हो गई 3। तो शेल्स बढ़ रही हैं, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो नई शेल में ऐड हो रहे हैं, इस वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। ठीक, बट दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। ये थोड़ी सी अजीब बात है। ये अजीब बात क्यों है इसको समझ लेते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो यार नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहने वाली है, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहेंगी। देखिए लिथियम और बेरिलियम को देखते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 तो 2,1 कॉन्फिगरेशन, बेरिलियम का 2,2। ठीक, तो 2 ही शेल इसमें भी, 2 ही शेल इसमें भी, बट साइज क्या हो रहा है? देखो साइज डिक्रीज होता जा रहा है, बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, बहुत कम डिक्रीज हो रहा है। ठीक, ऐसे इधर से इधर जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा है। आपको पहले दो चीजें ये समझ में आनी चाहिए कि जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो यही चीज इसमें लिखी हुई है, टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक रेडियस देखो एरो बना रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इधर से इधर जाने पे डिक्रीज हो रहा है, जबकि इधर से लेफ्ट टू राइट जाने पे तो सेम रहना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है। बट यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है ये। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच, यहाँ पे लिखा हुआ ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच फिल द इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द, विच यहाँ पे होगा पुल्स द इलेक्ट्रॉन, विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड हेंस, क्या किया मैंने, एंड हेंस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, अब आप समझो, कहने का मतलब ये है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड हो रहे हैं। देखो लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, ठीक है, और यहाँ पे बोरॉन का 2,3 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा है? न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये बैठे हैं। ठीक, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मींस अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, देखो अगर 2,1 इलेक्ट्रॉन है, फिर इधर जाने पर 2,2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक, प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज आप समझ लो, आगे आने वाले जितने ट्रेंड है उसमें काम आएगी। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो वो जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो जब वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो साइज को श्रिंक कर दे रहा है। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से साइज जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जा रहा है, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, बहुत कम अमाउंट में साइज श्रिंक हो जा रहा है एटम का। इस वजह से लेफ्ट टू राइट जाते जाते नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है क्लोज टू द न्यूक्लियस, अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। अब इसका रीजन क्या है? टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, जब न्यूक्लियस की पावर बढ़ती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, तो प्लस चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वो खींचता है। खींचता क्यों है? अब आप ये कहोगे कि सर अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, बट क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नई शेल में ऐड नहीं हो रहे, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही है, तो न्यूक्लियस की जो दूरी है शेल तक वो सेम है। मान लो ये लिथियम है, ये लिथियम है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अगर हम बेरिलियम की बात करें तो देखो आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, बट न्यूक्लियस अंदर पॉजिटिव, इसमें एक प्रोटॉन था और इसमें सॉरी इसमें 3 प्रोटॉन थे और इसमें 4 प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4 है। तो न्यूक्लियस यहीं बैठा बैठा इसी शेल में अब इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, तो और ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो उसको और ज्यादा खींच लिया। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे हैं वो अगली शेल में हो रहे होते तो न्यूक्लियस नहीं खींच पाता, क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहती हैं। इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और साइज को श्रिंक कर देता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं अब हम। मेटल्स किसको बोलते हैं ये चीज आप पहले समझ लो। जैसे आप ये चीज समझ गए वैसे ही आपको मेटेलिक कैरेक्टर समझ में आ जाएगा। मेटल्स हम उसको बोलते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। मेटल्स होते हैं दानदाता, जैसे कि सोडियम। सोडियम क्लोराइड जब बनता है, जब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है तो सोडियम के पास 2,8,1 और क्लोरीन के पास 2,8,7 ये कॉन्फिगरेशन है, तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन दे दे, जो सबसे बड़ा दानवीर है वो है मेटल।
और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल्स जो हैं वो बहुत बड़े दानी हैं। ठीक है, मेटल्स आर दोज हु टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन व्हाइल फॉर्मिंग बॉन्ड। जब वो बॉन्ड्स बनाते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और इस वजह से उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए मेटल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अब आपको ट्रेंड देखना है कि भाई मेटेलिक कैरेक्टर कब बढ़ रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कब बढ़ रहा है। इसको मैं हटा देता हूं। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये देखिए, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आपको ये चीज पहले तो ये एकदम कंफर्म होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम आने पे क्या बढ़ रहा है और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या बढ़ रहा है। ठीक, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है, अच्छा मेटल कौन होगा मुझे ये बताओ। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या है कि इट इज अ वेरी गुड मेटल। मेटल का काम क्या है, मेटल करता क्या है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, डोनेट कर देता है। तो अच्छा मेटल कौन होगा? जो बहुत ही कम एनर्जी में अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, थोड़ा सा कहने पे ही पैसा निकाल दे, डोनेशन कर दे, तो अच्छा मेटल होगा। तो कम एनर्जी में डोनेट कौन करेगा? अब आपको ये चीज समझनी होगी, जो न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा, अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे आप जब अपने घर पे होते हो तो अपने पापा को अपने न्यूक्लियस समझो और खुद को इलेक्ट्रॉन समझो, तो आप पापा के कंट्रोल में होते हो। आप ज्यादा बाहर जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपकी डांट पड़ जाएगी। बट जैसे आप घर से बाहर निकलते हो हायर एजुकेशन के लिए, जब आप बाहर जाते हो तो जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपके पापा हैं, वो आपसे हो गए दूर, तो आपको बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप रात को 10 बजे अगर कहीं जा रहे हो, पार्टी करने जा रहे हो फ्रेंड के साथ, तो आप जा सकते हो, आपको पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको वहां पे डर नहीं होता है। वही केस है इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है तो उसका निकलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है अपनी अट्रैक्शन फोर्स से। अट्रैक्शन फोर्स क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अपने फोर्स से वो बांध के रखता है। इसी वजह से अच्छा मेटल कौन होगा? जो आसानी से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जिसका निकल जाए। तो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा? जो न्यूक्लियस से दूर होगा। और न्यूक्लियस से दूर कौन होगा? जिसका साइज बड़ा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमें पता है साइज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नई ऑर्बिट्स में, नई शेल्स में ऐड होते जाते हैं। हाइड्रोजन में एक ऑर्बिट है, लिथियम में 2 हैं, उसके बाद सोडियम में 3 शेल्स हैं। ठीक है, तो देखो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वही तो बाहर आता है। तो न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस की दूरी बढ़ती जा रही है ना, आउटर मोस्ट वाले से न्यूक्लियस की दूरी बढ़ती, नीचे जाएंगे तो और आउटर मोस्ट वाला चौथे में होगा, तो न्यूक्लियस बीच में जो बैठा है उसकी दूरी बढ़ रही है आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन से। तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना बहुत ही आसान है, थोड़ी सी एनर्जी दोगे बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकल जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से वो दूर है। तो यही चीज लिखी हुई है कि जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। मेटल अच्छा कौन? जिसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर अच्छा होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होगा। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, उन पे जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है वो कम हो रहा है। न्यूक्लियस की पावर कम हो रही है, बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर वेरी फार, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं। इस वजह से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब क्या होगा? तब साइज छोटा होता है। अब देखो साइज से सारी चीजें रिलेटेड है, इसलिए साइज इंपॉर्टेंट है। साइज छोटा होता जाता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो उस केस में क्या है, साइज क्यों छोटा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता जाता है। न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जाती है, उसका पॉजिटिव बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन उसी शेल में आता जाता है। तो एक पहले, सबसे पहले केस में एक प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 प्रोटॉन पे 2 इलेक्ट्रॉन हुए, 3 प्रोटॉन पे 3 इलेक्ट्रॉन हुए, बट वो उसी शेल में रहे। आउटर मोस्ट उसकी दूरी नहीं घट रही है। दूरी क्यों नहीं घट रही? क्योंकि वो उसी शेल में रहे। तो फिर वो न्यूक्लियस अपनी पावर बढ़ाता जाता है और उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और साइज को छोटा करता है। जब साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल के, वो उसी शेल में है, तो न्यूक्लियस के पावर में, न्यूक्लियस के कंट्रोल में। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, वैसे वैसे साइज और छोटा होता जाता है, साइज और छोटा होता जाता है। सबसे छोटा साइज किसका होगा? सबसे छोटा साइज इसका होगा, ठीक है, आर्गन का होगा। ठीक, उस केस में क्या होगा? भाई कहां भाग गए? हाँ, तो उस केस में क्या होगा? जब साइज छोटा होता जा रहा है तो अब हमें क्या देखना है? साइज छोटे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्यों मुश्किल होगा? भाई पापा घर में है, बाहर नहीं निकल सकते रात में। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखे, साइज छोटे में अपना पावर दिखा देगा। क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पास, जब साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा। इस वजह से जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है। अच्छा मेटल कौन? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल, नीचे जाएंगे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंट्रोल में आता जाएगा, और जब कंट्रोल में आएगा तो बाहर नहीं निकलेगा। तो यही चीज लिखी हुई है, लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम आने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। रीजन आपके सामने है। टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज क्यों होगा मेटेलिक कैरेक्टर? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो कम होता जाएगा। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है। इस वजह से टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो अपना देना चाहता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देने का उसको होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो अपना आउटर मोस्ट शेल के आउट इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, बट वो नहीं दे पाता है। तो इस वजह से वो अच्छा मेटल नहीं होता। अच्छा मेटल कौन नहीं होता? नॉन मेटल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल है। तो सेम इसका जस्ट उल्टा हम नॉन मेटल में कर लेंगे, जिसमें मैंने रीजंस नहीं लिखे हुए हैं। देखो नॉन मेटेलिक
करेक्टर कौन, नॉन मेटल्स कौन होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ले लें, इलेक्ट्रॉन्स को ले लें, ठीक है, पर वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, जैसे क्लोरीन की बात। तो टॉप टू बॉटम जाने पे अब देखो जस्ट उल्टा करना है आपको, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा था, जब भाई मेटल कोई चीज अच्छी मेटल हो रही है टॉप टू बॉटम आने पे, तो टॉप टू बॉटम जाने पे नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इस चीज को समझना है कि टॉप टू बॉटम आने पे मेटलिक करेक्टर अगर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, ठीक है, तो नॉन मेटलिक करेक्टर ऑब्वियस सी बात कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि नॉन मेटल कौन, जो इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा आसानी से, इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से वो ले लेगा जो न्यूक्लियस के पास होगा, न्यूक्लियस लप से उसको खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, आप समझ पा रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से ले लेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से वो ले लेगा जो न्यूक्लियस के पास होगा। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो न्यूक्लियस तो भाई बहुत दूर है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल्स बढ़ती जा रही है टॉप टू बॉटम आने पे, तो आउटर मोस्ट जो शेल है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस दूर है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो ले ले जल्दी से वो नॉन मेटल अच्छा है, तो वो इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं ले पाता जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, तो इस वजह से टॉप टू बॉटम आने पे नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पे, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भाई नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज छोटा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं तो साइज छोटा जाता है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो न्यूक्लियस बिल्कुल पास ही बैठा है, तुरंत वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। दोनों चीजें एक दूसरे की उल्टी है, मेटलिक करेक्टर ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा, नॉन मेटलिक करेक्टर घटेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से वो ले नहीं पाएगा, न्यूक्लियस से दूर है। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, और मेटलिक करेक्टर डिक्रीज होगा। रिएक्टिविटी की बात देखते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव कब होगा, जैसे सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन होती है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है रिएक्टिविटी के ऊपर, इसकी वजह से मैंने इस चीज को बताया है। कोई भी चीज रिएक्टिव कब होगी, रिएक्टिव तब होगी जब वो इलेक्ट्रॉन या तो दे दे या तो इलेक्ट्रॉन ले ले। भाई हीलियम, नियॉन, आर्गन जो कि नोबल गैसेस होती हैं, उनमें क्या होता है, उनका आउटरमोस्ट शेल फुलफिल होता है, उनको किसी से मतलब नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन देने का कोई उनको वो नहीं है कि ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना देना है, तो वो अनरिएक्टिव है, इसलिए उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। और अगर मैं बात करता हूं बाकी मेटल्स के, तो कुछ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो नॉन मेटल, ठीक है। तो रिएक्टिव कौन है, रिएक्टिव वो है जो इलेक्ट्रॉन या तो दे दे या तो ले ले। तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वो भी उसकी रिएक्टिविटी हाई, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले उतनी उसकी रिएक्टिविटी हाई, ठीक है। तो अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब भी उसको हम बोलेंगे बहुत रिएक्टिव है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब भी हम उसको बोलेंगे बहुत रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन दे या तो इलेक्ट्रॉन ले। तो रिएक्टिविटी इन पीरियोडिक टेबल का मतलब है अबाउट द ईज विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन्ड बाय एन आइसोलेटेड एटम। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन मेटल, अगर कोई मेटल है, अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो बहुत हाईली रिएक्टिव है। अगर कोई नॉन मेटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लुप से ले रहा है, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर वो आसानी से नहीं ले रहा है तो वो रिएक्टिव नहीं है। तो रिएक्टिव कौन ज्यादा, जो आसानी से ले भी ले इलेक्ट्रॉन और आसानी से दे दे, वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी देखो, मेटल रिएक्टिविटी, अब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग है यहाँ पे। मेटल की जो रिएक्टिविटी है इंक्रीजेस फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने पे मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। अब इस बात का मतलब समझ लो बेटा, इस बात का मतलब यह है कि जब टॉप टू बॉटम जाएंगे, रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, रिएक्टिविटी का मतलब आसानी, आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन मेटल है, मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक। सोडियम पोटेशियम हम जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े, सबसे हाईली रिएक्टिव। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है वो सबसे रिएक्टिव मेटल, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक। तो रिएक्टिविटी जो मेटल की है वो टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती है। क्यों, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देता है। मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना, आसानी से दे देता है, इस वजह से जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम जाने पे, एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव्ड। आपको ये चीज आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक। ये देखो, मेटल की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या भी लिखी हुई है कि मेटल की रिएक्टिविटी यहां से यहां जाने पे, पेन में कुछ इश्यू आ रहा है, ठीक। अब देखो, ये बोल रहा है कि मेटल की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज करेगी और मेटल की रिएक्टिविटी राइट टू लेफ्ट, उल्टा जाने पे भी मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। क्यों, इधर जाने पे राइट टू लेफ्ट जाने पे क्यों मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, राइट टू लेफ्ट जाने पे मेटल की रिएक्टिविटी इसलिए इंक्रीज कर रही है क्योंकि मेटल का काम क्या है, मेटल का काम है आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देना। तो राइट टू लेफ्ट जाने पे तो भाई साइज जो है, लेफ्ट टू राइट पे साइज घटता है, राइट टू लेफ्ट पे तो ऑब्वियसली साइज बढ़ रहा है, साइज जब बढ़ रहा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। अच्छा, अगर मैं नॉन मेटल की रिएक्टिविटी की बात करूं, नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज क्यों होगी, लेफ्ट टू राइट इसलिए इंक्रीज होगी क्योंकि नॉन मेटल अच्छा कौन है, लुप से इलेक्ट्रॉन को ले ले, लुप से इलेक्ट्रॉन ले ले वो अच्छा नॉन मेटल है।
अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, साइज छोटा होता जाता है, सारी चीजें साइज से रिलेटेड है और न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो जैसे ही अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन जो गेन कर ले वो हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक। जब नॉन मेटल की रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जब रिएक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज हो रहा है। जब साइज डिक्रीज हो रहा है उस केस में, साइज डिक्रीज होने के केस में न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के पास में है, तो जैसे ही आप कोई इलेक्ट्रॉन डालोगे वो तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी वजह से नॉन मेटल की रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है। ये हो गई हमारी रिएक्टिविटी की कहानी। रिएक्टिविटी की कहानी का अगर मैं आपको समरी बताऊं तो मेटल की रिएक्टिविटी कब बढ़ेगी, मेटल की रिएक्टिविटी तब बढ़ेगी जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन कब दे देगा, जब वो न्यूक्लियस से दूर होगा। अब आप समझ जाओ